कहाँ गई थी तुम और कहाँ से आ रही हो? मायके गई थी, भतीजी का अन्नप्राशन था। अच्छा, अकेले चली गई? मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया वहां पर। बुलाया था, लेकिन मैंने ही आपको नहीं बताया। आज आपकी भतीजी का मुंडन है, आपको याद है ना? वो मम्मी जी पूछ रही थी कि भैया जी को फोन करना है कि नहीं। दीदी, एक बात कहूँ आपसे, मम्मी जी तो बहुत नाराज हैं इस बात से कि भैया जी कभी आते ही नहीं है। उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया है कि इस बार वो फोन नहीं करेंगी। मुझे या आपके भैया को कहा है फोन करने के लिए, तो मैंने सोचा आपसे पूछ ही लूं। दीदी, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, भैया जी को आपके मन की बात समझ में क्यों नहीं आती? आप तो उनके घर परिवार के हर फंक्शन में जाती हैं, फिर वो आपके मायके के फंक्शन में क्यों नहीं आते? कितनी बार बुलाते हैं हम फोन कर करके, लेकिन भैया जी कभी हमारे बुलाने पर घर आते ही नहीं। दीदी, मेरा तो ये कहना है ना कि ये आदमी लोग ऐसे ही होते हैं। जब तक आप इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं करवाओगी ना, तब तक इन्हें आपकी बात समझ में नहीं आएगी। आप एक काम करो, इस बार आप भैया जी को बिना बताए अकेले ही चली आओ, तब जाके इनकी अकल ठिकाने आएगी। जब इन्हें ये फील होगा ना कि कोई इन्हें नहीं पूछता, तब शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास हो। ठीक है दीदी। भाभी ने तो मुझसे कहा था कि भैया को फोन करके बुला लूं, मैंने उन्हें मना कर दिया था। बुलाया था तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? क्या फायदा होता आपको कहने का? हर बार की तरह आप यही तो बोलते, तुम्हारे मायके के छोटे मोटे फंक्शन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो वही काम मैंने कर दिया। क्यों आपको बेकार में परेशान करना? जब आप जाना ही नहीं चाहते मेरे मायके, तो आपसे कहने का क्या ही फायदा। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेले ही चली जाती हूँ, और अब से मैं अपने मायके के हर फंक्शन में अकेले ही जाऊंगी। आपको फोर्स नहीं करूंगी। अब आगे से मेरे मायके वाले भी आपको किसी फंक्शन में चलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया है। वैसे एक बार मुझसे पूछ तो लेती। तो आप भी कभी पूछ लिया करिए कि मैं फंक्शन में तो नहीं जा पाया मायके, चलो आज संडे को ही चले चलता हूँ तुम्हारे मायके, उन लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, आपको तो मेरे मायके जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, ना किसी फंक्शन में और ना ही ऐसे। तो फिर मैं आपसे क्यों पूछूं अपने मायके चलने के लिए? सुनो, शाम को रेडी रहना। क्यों? अरे मायके चलना है तुम्हारे। मेरे मायके? क्यों? आपका ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है क्या? अरे ऑफिस की मीटिंग तो डेली होती रहती है, लेकिन कल मुझे समझ में आया कि कुछ मीटिंग्स घर पे भी होनी चाहिए। और वैसे भी जब तुम मेरे घर वालों के लिए इतना ध्यान देती हो, तो मुझे भी तो तुम्हारे घर वालों के लिए सोचना चाहिए। रेडी रहना, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, आते हैं तो शाम को चलते हैं तुम्हारे मायके, ठीक है?